सबको यथा योग्य नमन। गरुण पुराण तृतीय अध्याय आत्म परिचय 279 परिच्छेद को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इसके अंतर्गत गरुण पुराण अध्याय 3 के श्लोक संख्या 10 से लेकर के श्लोक संख्या 21 तक आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुने और देखें। शंख ध्वनि से आपके घर में निगेटिव एनर्जी जो है वो दूर हो जाएगी। जरूर सुने। 4 बार एक अध्याय में 4 बार एक परिच्छेद में शंख ध्वनि होती है। जरूर उस शंख ध्वनि को अपने घर में ध्वनित जरूर करें। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय। माता भगवती के लिए शंख ध्वनि, इस शंख ध्वनि का बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। इसलिए शंख ध्वनि आपके सम्मुख, माता भगवती के सम्मुख यह शंख ध्वनि प्रस्तुत करने में मुझे हर्ष हो रहा है। भगवान नारायण कहते हैं, गरुण जी सुनो, आगे मैं आपको बता रहा हूं। तेषाम पत्न्यस्तथा भूताः श्रवण्याः पृथग आवायाः स्त्रीणां विचेष्टितं सर्वं ताम विजनान्ति तत्त्वतः। नरैः प्रच्छन्नं प्रत्यक्षं यत् प्रोक्तं चायत् कृतं चायत् सर्वं आवेदयन्तेव चित्रगुप्ताय ते चाताः। चरास्ते धर्मराज्यस्य मनुष्याणां शुभाशुभम् मनोवाक्य कायजाम कर्म सर्वं जानन्ति तत्त्वतः। श्रवण के जो धर्मराज के पुत्र हैं, उनकी श्रवणी नाम की पृथक पृथक धर्म पत्नियां भी हैं। उसी प्रकार के स्वरूप वाली हैं, अर्थात श्रवणों के समान ही हैं। वह स्त्रियों की सभी प्रकार की चेष्टाओं को तत्वतः जानती हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी की पुत्र वधुएं हैं। मनुष्य छिपकर अथवा प्रत्यक्ष रूप से जो भी कार्य करता है और सोचता है कि इसे कोई नहीं देख रहा है, वह सब श्रवणियों के दूरदर्शन से कोई बच नहीं पाता है। वो सब श्रवण एवं श्रवणिया चित्रगुप्त से बताते हैं। वह श्रवण और श्रवणिया धर्मराज के गुप्तचर हैं, विजिलेंस डिपार्टमेंट के चीफ मेंबर हैं, जो मनुष्य मानसिक, वाचिक और कायिक सभी प्रकार के शुभ और अशुभ कर्मों को करता है। वह उसे ठीक ठीक ढंग से जान लेते हैं, समझ लेते हैं और वैसा ही चित्रगुप्त के पूछने पर बताते हैं। एवं तेषां शक्तिरस्ति
मर्त्या मर्त्या अधिकारिणाम कथयन्ति नृणाम कर्म श्रवणाः सत्यवादिनः व्रतैर्दानैश्च सत्योक्तया यस्तोषयति तान् नरः भवन्ति तस्य वै सौम्याः स्वर्गमोक्षप्रदायिनः पापिनाम पापकर्माणि ज्ञात्वा ते सत्यवादिनः धर्मराज पुरः प्रोक्ता जायन्ते दुःखदायिनः। मनुष्य और देवताओं के अधिकारी वह श्रवण और श्रवणिया सत्यवादी हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र श्रवण है और श्रवण की पत्नियां श्रवणिया हैं। कई पत्नियां हैं जो ब्रह्मा जी की पुत्र वधू हैं। वह इस पूरे पृथ्वी पर घूमते हुए सबके शुभ और अशुभ कर्म को वो देखते हैं और सही सही वर्णन करते हैं। उनके पास ऐसी शक्ति है जिसके बल पर वे मनुष्य कृत कर्मों को बतलाते हैं। व्रत, दान और सत्य वचन से जो मनुष्य उन्हें प्रसन्न करता है उसके प्रति वे सौम्य तथा स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले हो जाते हैं। अर्थात श्रवण और श्रवणिया भी उनके पक्ष को उदार पूर्वक रखते हैं और स्वर्ग और मोक्ष की प्रार्थना करते हैं। वह सत्यवादी श्रवण पापियों के पाप कर्मों को जानकर धर्मराज के सम्मुख यथावत कह देने के कारण पापियों के लिए दुखदायी हो जाते हैं। आदित्य चंद्राव अनिलो अनलश्चा द्यौर्भूमिर आपो हृदयमयमश्च आहश्च रात्रिश्च उभे च संधे धर्मश्च जानाति नरस्य वृताम् धर्म राजश्चित्रगुप्तः श्रवणा भास्करा आदयः कायस्थं तत्र पश्यन्ति पापं पुण्यं च सर्वशः एवं सुनिश्चयं कृत्वा पापिनां पातकं यमः आहूय तन्निजं रूपं दर्शयत्यति भीषणम्। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, हृदय, यम, दिन रात दोनों संध्याएं और धर्म ये मनुष्य के वृतांत को हर प्रकार से जानते हैं, समझते हैं। धर्मराज, चित्रगुप्त, श्रवण और सूर्य आदि मनुष्य के शरीर में स्थित सभी पाप और पुण्यों को पूर्णतया देखते रहते हैं। इस प्रकार पापियों के पाप के विषय में सुनिश्चित जानकारी प्राप्त करके यम उन्हें बुलाकर अपना अत्यंत भयंकर रूप दिखाते हैं। पापिष्ठास्थे प्रपश्यन्ति यम रूपम भयंकरम दंडहस्तम महाकायम महिषोपरि संस्थितम प्रलयाम्बुद निर्घोष कज्जालाचल सन्निभम विद्युत प्रभायूर धैर्य भीमं द्वात्रिंशद अद्भुज संयुतम योजन त्रय विस्तारम वापी तुल्य विलोचनम दंष्ट्रा कराल वदनम रक्ताक्षम दीर्घनासिकम। उन पापियों को यमराज अपना भयंकर रूप दिखाते हैं, हाथ में दंड लिए हुए महान काया वाले और भैंसे के ऊपर विराजमान हुए और काजल के समान रूप वाले। लगता है कि उन्हें देखकर प्रलय आ जाएगी और विद्युत का प्रभाव युद्ध में लगता है कि सबको अपने काल का ग्रास बना लेंगे और उनको देख करके पूरे आकाश मंडल में विद्युत चमकने लगती है। 3 योजन में विस्तार वाले बापी माने बावली के समान उनके नेत्र हैं और बड़े बड़े उनके दांत, बड़ा सा मुख
और रक्ताक्षम लाल आंखें और बड़ी नासिका को धारण किए हुए हैं, जिसको देखकर पापी जीव भयभीत हो जाता है। तो देवियों और सज्जनों, यहाँ तक मैंने आपको सुनाया आदिशक्ति माता भगवती के लिए शंख का ध्वनि, और इसे जरूर सुने, दूसरों तक भेजें, तथा जिन्होंने एक बार भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उन्हें करने की जरूरत नहीं है। बोलो आदिशक्ति माता भगवती की जय।